नायरा अपनी जीभ लंबी करती है और 2 माले पर खड़े चोर को अपनी जीभ से लपेटकर नीचे उतार देती है। लंबी जीभ वाली बहू। आंटी, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खिला दो ना। एक बर्गर ही दिला दो ना आंटी, दिला दो ना। अरे भिखारी, जा यहाँ से, ना जाने कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं। हे भगवान, कैसी औरत है ये। कॉलेज का पहला दिन और मैं लेट हो जाऊंगी। हे भगवान। नायरा एक छोटे से शहर में अपने परिवार के साथ रहती थी। बचपन से ही उसकी जीभ बहुत लंबी थी और वो जितना चाहे उतना अपनी जीभ को लंबा भी कर सकती थी। नायरा की जीभ इतनी मजबूत और लचीली थी कि वो किसी भी भार को आराम से उठा सकती थी। नायरा के मास्टर्स के कॉलेज का पहला दिन था और वो क्लास में लेट पहुंचती है। अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज स्टैंड आउट। नायरा क्लास के बाहर ही खड़ी हो जाती है। तभी अंदर क्लास में सभी लंच ब्रेक ले लेते हैं। ओहो, खाने की कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। ओ, मेरी जीभ तो लपलपाने लगी। एक चटकारा तो मारना ही होगा। नायरा दरवाजे से ही अपने बैग से टिफिन अपनी जीभ की मदद से निकाल कर खाने लग जाती है, जिसे देखकर सबको नायरा की बड़ी जीभ के बारे में पता चल जाता है। तो पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ मैं। आओ अंदर आओ, पहला ही दिन है क्लास में तुम्हारा। माफ किया तुम्हें। अब खिड़की के बाहर देखो, मेरा एक फेवरेट पेन कुछ दिनों पहले खिड़की से बाहर गिर गया और बीच में अटक गया। क्या उसे तुम निकाल सकती हो? अरे सर, नायरा के लिए तो ये रोज का काम है। नायरा सर की हेल्प करती है और उस दिन से सर उसे बहुत मानने लग जाते हैं। धीरे धीरे नायरा को उसके क्लास के एक लड़के समीर से प्यार हो जाता है और वो उससे अपने दिल की बात कहती ही है कि तभी समीर सभी के सामने कहता है, थोड़ी मदद क्या कर दी मेरी, तुम्हें क्या लगा? आई विल लव यू। नो वे, इतनी बड़ी जुबान वाली लड़की को कौन ही पसंद करेगा? जुबान के कारण पूरा गाल सूजा लगता है, मानो किसी ने घूसा मारा हो। नायरा का दिल टूट जाता है। बचपन से ही उसके साथ ऐसा होते ही आ रहा था। क्या लोगों को बस मेरी खामियां ही दिखेंगी? समय बीतता जाता है। अब नायरा की पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी। बेटा देख, अब मुझे तो तेरी चिंता होने लगी है। यहाँ सभी को तेरे बड़े जीभ के बारे में पता है। कोई शादी की बात भी नहीं करता। तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता भेजा है। हमें उनसे तुम्हारे बड़े जीभ की बात को छुपा के रखनी होगी, समझ रही हो ना? पर कभी ना कभी तो उन्हें पता चल ही जाएगा ना मम्मी। तो क्या फर्क पड़ता है, शादी के बाद सब अपना ही लेते हैं और क्या ही चारा बचेगा उनके पास। इतनी हेरा फेरी तो शादियों में होती ही है। तो शाम को तैयार रहना बस। नायरा के परिवार वाले उसके लंबी जीभ की बात लड़के वालों से छिपाकर उसकी शादी मिश्रा परिवार में करवा देते हैं। विदाई के वक्त, दामाद जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। नायरा की जीभ बहुत लंबी है, अब आपको ही इसका ध्यान रखना होगा। आप इसे अपनाएंगे ना? चिंता मत कीजिए सासू माँ, मुझे इस बारे में नायरा ने पहले ही बता दिया था। जो लड़की इतने साफ दिल की हो उसे कौन ना अपनाए। वैसे भी मैं इन चीजों में नहीं मानता, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शादी अच्छे से हो जाने के बाद नायरा सुहेल के घर के दरवाजे पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी रहती है। अरे बहुरिया, अब इस घर में आ रही हो तो याद रखना, नजर हमेशा नीची रखना और जबान मुंह में ही रहे तभी अच्छा है। हाँ, पर बुआ सासू जी, मुझे कम से कम दिन में 5 बार अपनी पूरी जीभ को बाहर निकालना ही पड़ता है, वरना बेचैनी सी होती है। इसका क्या मतलब है, जीभ को बाहर? कुछ भी बोलती है ये लड़की। तभी नायरा की जीभ बाहर आ जाती है, जिसे देखकर नायरा की बुआ सास जमीन पर गिर जाती है। हे भगवान, मैं आपको डराना नहीं चाहती थी। वो मुझे जब बहुत जोरों की भूख लगती है ना, तो मेरी जीभ खुद ब खुद बाहर आ जाती है। आपके हाथों में लड्डू है ना, मैं खा लूं? एक तो दहेज नहीं मिला, ऊपर से इतनी लंबी जबान वाली बहू। देख लेना कमला, पछताएगी तू। इसे ही लाना था तो मेरी बेटी में क्या कमी थी? अगले दिन सभी मुंह दिखाई के लिए नायरा का बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। कितना सजेगी नई बहू, 2 घंटे से बैठे हुए हैं हम कमला।
अरे मैं ही अब उसे लेकर आती हूँ। पता नहीं और कितनी बेइज्जती करवाएगी ये लड़की। कमला नायरा के कमरे में उसके बाथरूम में जाती है, जहां वो नाइट ड्रेस में वॉश बेसिन के पास खड़ी होती है और अपनी जीप को साफ कर रही होती है। सॉरी मम्मी जी, वो ना मैं संडे को टंग क्लीनिंग करती हूँ, रोज तो समय नहीं मिल पाता। इतनी लंबी जीप जो है। नायरा की जीप बाथरूम में हर तरफ फैली हुई होती थी, जिसे देखकर कमला कहती है, हाय, आज मुंह दिखाई के लिए उनको शाम को आने को कह देती हूँ। इतनी लंबी जीप को साफ करने में शाम तो लग ही जाएगी। हाँ, कमला सारी बात अपनी सहेलियों को बताकर शाम को आने को कहती है। तेरा तो घर कॉमेडी शो बन गया है। मजे कर अब। मोटे गाल, लंबी जीभ बहू है कि कोई विचित्र जीव। नायरा सुबह 6 बजे उठकर घर का सारा काम करती, सुहेल को ऑफिस भेजती और साथ ही सास ससुर की सेवा भी करती। पर मोहल्ले वालों के तानों के सामने उसकी सारी मेहनत फीकी पड़ने लगती थी। हाथ में सब्जी का थैला लिए गुस्से में कमला घर आकर कहती है, अब बाहर निकलना भी बंद करना पड़ेगा क्या? रास्ते में मेरा एक आलू नाले में गिर गया तो सब्जी वाला कहता है कि नायरा भाभी रहती तो अपनी जीभ से निकाल लेती। बहुत अच्छी इज्जत मिली है बहू तेरे कारण आज मुझे। मैं तुझे तेरे मायके छोड़कर आऊंगी। हाँ। नायरा अपना सामान बांध ही रही होती है कि उसे बाहर से गोली चलने की आवाज आती है। दोनों सास बहू मोहल्ले में जाकर देखती हैं, जहां उनकी एक पड़ोसन के घर में चोर घुसे हुए होते हैं। अरे बचाओ, अरे कोई है, अरे कोई पुलिस को बुलाओ, हमारे यहाँ चोर आ गए हैं। जब तक पुलिस आएगी विमला तो चल बसेगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा आंटी जी। नायरा अपनी जीभ लंबी करती है और 2 माले पर खड़े चोर को अपनी जीभ से लपेटकर नीचे उतार देती है। साथ ही साथ उसके साथियों को अपनी जीभ से तब तक पकड़े रखती है जब तक कि पुलिस ना आ जाए। ग्रेट वर्क मैम, हम बहुत दिनों से इन चोरों की तलाश में थे। आपका नाम मैं वीरता पुरस्कार के लिए रिकमेंड करूंगा। आज तेरी बहू नहीं होती तो क्या होता कमला? सोच कर ही मुझे डर लग रहा है। चलिए माँ जी, मेरे मायके जाना है ना? नहीं नहीं बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। इन लोगों के ताने के आगे मैंने कुछ सोचा ही नहीं। अब यही लोग तेरे पक्ष में हैं, तो भला तुझे क्यों जाना चाहिए? हाँ? सभी नायरा से माफी मांगते हैं और उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।